नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करूंगा कांग्रेस के बलात्कारी पत्रकार तरुण तेजपाल की, जिनको 10 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है। तरुण तेजपाल पर आरोप है कि इन्होंने गोवा एक फेस्टिवल था इनका अपना, जिस तरह से मीडिया हाउस अपने अपने इवेंट कराते हैं, एसटी समिट या जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या जैसे कॉन्क्लेव इनक्लेव, इस जिस तरह का हर एक मीडिया हाउस एक लिटरेचर फेस्टिवल कराता है जिसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, जिसमें बाहर के भी होते हैं। ठीक उसी तरह से गोवा में लिटरेचर फेस्टिवल उन्होंने कराया था तहलका मैगजीन ने, जिसके मालिक हैं तरुण तेजपाल। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे मनमोहन सिंह सरकार के समय में। तो उन्होंने एक लिटरेचर फेस्टिवल कराया था गोवा में, जिसमें उनकी तरुण तेजपाल का फ्रेंड थे, उनकी बेटी थी। तो उसी ने ये आरोप लगाया और ये मामला लिफ्ट में हुआ था। तो उस मामले के आरोप के बाद तरुण तेजपाल पे केस चला और कल कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुना दी गई। ये तो है कांग्रेस के तरुण तेजपाल। अब आप, और इनका कपिल सिब्बल से बहुत गहरा संबंध था। कपिल सिब्बल, सोचिए, कांग्रेस इस मैगजीन को फंडिंग कराती थी बीजेपी के खिलाफ। जैसे मुझे याद है, इस देश में एक समय में इस देश में पहला स्टिंग ऑपरेशन, आपने स्टिंग ऑपरेशन का नाम सुना होगा, जिसमें चुपचाप से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो होता है स्टिंग ऑपरेशन। और इस देश का पहला स्टिंग ऑपरेशन तरुण तेजपाल की तहलका मैगजीन ने कराई थी। और वो स्टिंग ऑपरेशन था बीजेपी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ। उस स्टिंग ऑपरेशन में इन्होंने बंगारू लक्ष्मण को घूस देते हुए इनके स्टिंग ऑपरेशन कराया था। और उसमें बंगारू लक्ष्मण ने बोला था वो डिफेंस डील करा देंगे। तो जब ये स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक हुआ, ऑन एयर हुआ, पब्लिक में आया, तो उसके बाद बंगारू लक्ष्मण को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये थे तरुण तेजपाल। ये मैगजीन क्या करती थी, बीजेपी के खिलाफ छांट छांट के स्टिंग ऑपरेशन करती थी और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करती थी, फर्जी खबरें भी लाती थी। फिर क्या होता था, जब वो फर्जी खबरें को पब्लिश करती थी मैगजीन, तहलका मैगजीन, अब आपको शायद नहीं दिखाई देगी, अब वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब हल्का से उनका एक सिर्फ वेबसाइट बची हुई है, उस वेबसाइट पे छोटी मोटी खबरें डालते रहते हैं। अब वो सिर्फ नाम के लिए चलाते हैं, लेकिन अब वो मैगजीन तहलका लगभग ओवरऑल बंद हो चुकी है पूरी। अब उसका पब्लिकेशन कहीं नहीं आपको दिखाई देगा। मैंने बहुत समय से देखा नहीं, उसका स्टॉल पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ तहलका मैगजीन है कि नहीं, लगभग वो बंद हो गई है, कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन उस मैगजीन को फंड करती थी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार उस समय मोदी और अमित शाह गुजरात में हुआ करते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी, और गृह मंत्री हुआ करते थे अमित शाह। आप देखिए ये कैसे फर्जी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर किस तरह से फर्जी स्टोरी छापते थे, और फिर उस स्टोरी के बिहाफ पे कोर्ट में केस दर्ज होता था और फिर ट्रायल चलती थी। आपको याद होगा कि मोदी के खिलाफ कई बार केस चले मोदी पर, सिर्फ ऐसी मैगजीन की खबरों के आधार पे। ये फर्जीवाड़ा क्रिएट करते थे और फिर केस चलता था, और लेकिन बाद में मोदी और अमित शाह बरी हुए हैं बहुत दिनों बाद। कई इस तरह से मामले वो पब्लिश करते थे। तो आज वही तरुण तेजपाल सलाखों के पीछे है, और कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया है कि 2 हफ्ते के बाद आप को सरेंडर करना है। सोचिए, इस तरह से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती थी। तो ये है कांग्रेस का मोडस ऑपरेंडी। वो क्या करते थे, इंटेलेक्चुअल्स को अपने साथ कर लो और बीजेपी के बिहाफ पे क्या बोलते खबरें चलाइए, फिर अब खबरें छपेंगी, फिर हम उस खबरों के बिहाफ पे केस दर्ज करेंगे और बीजेपी के नेता को जेल में डालेंगे, या किसी का इस्तीफा करा दिया जाएगा, जैसे बंगारू लक्ष्मण का करा दिया जाएगा। और एक तहलका मैगजीन पहले आती थी टैबलॉइड में, अब फिर वो मैगजीन में कन्वर्ट होगी। तो अब तहलका के टैबलॉइड जो मैंने कुछ डाले, आप इनको देखिए कि आप वो लिखते थे कि अमित शाह, मतलब उन्होंने अमित शाह जो होम मिनिस्टर था, उन्होंने प्रोपिगेट करके, चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में होती थी, तो देखिए अब चूंकि वो सेंट्रल मैगजीन थी, वो हर देश के हर कोने में जाती थी, तो देखिए तो अमित शाह को वो कन्विक्टेड करार कर देते थे कि ये व्यक्ति फ्री कैसे घूम रहा है, ये आरोपी है। ये तहलका तय करती थी कौन दोषी है कौन निर्दोष है, और ये षड्यंत्र इस तरह से रचा जाता था देश भर में। और आप सोचिए, वही तरुण तेजपाल जेल के अंदर है और ये पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ये है कांग्रेसी पत्रकारों की हालत, और कांग्रेस का ये है इकोसिस्टम। हालांकि उसके जो एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हुआ करते थे आशीष खेतान, उस समय जो तहलका की एक टीम होती थी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें आशीष खेतान भी होते थे। वही आशीष खेतान कुछ टाइम बाद उन्होंने आप पार्टी में देखा हुआ, लेकिन अब वो आप पार्टी में भी नहीं दिखते हैं। तो यह है कांग्रेस। आज के लिए बस इतना ही। इसलिए मैं कहता हूँ, जागो देशवासियों जागो।